का टॉपिक है हमारा मैनोरियल स्टेट, मतलब लॉर्ड की जागीर। एक ऐसी जागीर जिस पर लॉर्ड का प्रॉपर तरीके से कंट्रोल था। कंट्रोल होने के साथ साथ वहाँ पर लॉर्ड लोगों से काम भी करवाते थे इस पूरी ज़मीन पर। और इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है लॉर्ड के द्वारा गेन किया गया मैनोर हाउस। ऐसा हाउस जिस पे लॉर्ड रहा करते थे उसे बोला गया है मैनोर हाउस। इसको स्टूडेंट्स प्लीज़ याद रखना, ये आपका इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। दे कंट्रोल विलेज, सम लॉर्ड कंट्रोल मैनी ऑफ द विलेज। ज़्यादातर गांवों पे जो था आपका लॉर्ड का कंट्रोल था, जो उनके पास ऑक्युपाइड एरिया थे। स्टेट हैज़ फॉरेस्ट ऑल्सो, दे डू हंटिंग। और उस समय जो आपके स्टेट बने थे वो जंगलों के आसपास बनते थे, जिससे राजा आसानी से शिकार कर सकते थे। ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ डेली लाइफ वॉज फाउंड इन मैनुअल स्टेट्स। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो मैनुअल स्टेट थे वो इतने बड़े थे कि वहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट थी वो सब राजा को अवेलेबल होती थी। द लैंड कंटेन पेस्चर वेयर द कैटल्स एंड द हॉर्स वर द ग्रेजिंग। और वहाँ पे जो ज़मीन थी वो जनरली ग्रेजिंग लैंड के नाम से जानती थी, जहाँ पे कैटल्स हो गए और हॉर्स जिनको पाला जाता था उनको वहाँ पे ग्रेजिंग भी कराई जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द लैंड देयर वाज अ चर्च एंड कास्टलेस फॉर डिफेंस। उस समय जो चर्च बनाए जाते थे वो जनरली क्या थे आपके कास्टलेस, मतलब किले से घेर के बनाए जाते थे सुरक्षा के बेसिस पे। एक इम्पॉर्टेंट नोट है आपका जो आपको याद होना चाहिए, द 13th सेंचुरी कास्टलेस वर मेड बिगर फॉर द यूज एज नाइट्स। और ये जो बड़े बड़े किले आप देख रहे हो जो समय बनाए गए थे वो नाइट के द्वारा यूज करने के लिए बनाए गए थे। और अब है हमारा टॉपिक हु वर कॉल्ड नाइट। नाइट आपके कौन थे? नाइट आपके उस समय के परमानेंट सोल्जर्स को कहा गया जिनको उस समय नोबल्स के द्वारा हायर किया जाता था, जिनका काम था सुरक्षा को मैनेज करना। लॉर्ड ऑफर देम लैंड विच इज़ कॉल्ड फीफ। अभी आपका फीफ क्या है? लॉर्ड के द्वारा जो नाइट्स को लैंड दी जाती थी उसको क्या नाम दिया गया? फीफ का। द लैंड वाज हेरार्की, दिस लैंड कल्टिवेटेड बाय द पीजेंट्स विच ऑक्युपाइड बाय द नाइट्स। अब इस ज़मीन में जो लोग काम करते थे वो थे कौन, या इस ज़मीन में जो खेती बाड़ी करने वाले लोग थे वो आपके कौन थे? जब हम यहाँ बात करते हैं कौन के बारे में तो जनरली आई एम टॉकिंग अबाउट दी पीजेंट्स। पीजेंट्स वो लोग थे जो आपकी सोसाइटी में थर्ड सेक्शन में आते थे और इनका काम क्या था? लैंड को कल्टीवेटेड करना। टू कीप अप द स्किल हाई, नाइट स्पेंड फॉर प्रैक्टिसिंग टैक्टिक्स विद द डमीज। अब नाइट्स करते क्या थे? नाइट्स का काम था रेगुलर बेसिस पे अपना आपको प्रिपेयर करना डमीज़ के साथ, ताकि जब भी वॉर वगैरह होगी तो नाइट्स हमेशा क्या मिले एम्पायर को? स्टैंड बाय पे मिले, मतलब तैयार मिले। मैनी मेमोरियल सेट नैरो बालकोनी अबव द लार्ज हॉल बी ए नाइट स्पेंड द नाइट एन्जॉय द प्रिविलेज। और आपको पता है कि स्टूडेंट्स नाइट के पास बहुत सारे प्रिविलेज के अधिकार थे। प्रिविलेज का मतलब होता है यहाँ पे विशेष अधिकार होना। तो जैसे कि आपने देखा ये सारे के सारे नाइट के अपने विशेष अधिकार थे जो उसको लॉर्ड से मिलते थे या फिर लॉर्ड के द्वारा उन्हें दिया जाता था। थैंक यू वेरी मच गाइस। फाइनली द टॉपिक हैज़ बीन ओवर अबाउट मैनोरियल स्टेट्स एंड आपका द नाइट्स। आई होप सो आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपना टाइम दिया। गुड बाय एंड टेक केयर।